अहंकार भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसको हमेशा के लिए कैसे दूर करें? देखो, इसके लिए कोई मंत्र होता तो मैं बता देता, है ना। मेरे पास ऐसी पावर होती है, ऐसा करता, यहीं से आपका अहंकार खत्म कर देता। ऐसा नहीं, आप बार बार सत्संग कथाएं सुनिए और समझ बूझ से काम लो। अहंकार बेवकूफी है। जब पैदा हुए थे ना, मक्खी भी उठाने की पावर नहीं थी। मिठाई में और शौच में कोई अंतर नहीं था, उसी को उठा के खा लेते, मुंह में डाल लेते। ऐसे तो हम थे। और अब जो भी कुछ हमारे पास जिसका हम अहंकार कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये माता पिता की देन है। उन्होंने पढ़ा लिखा के कुछ योग्य बनाया है। यदि आपको बुद्धि का अहंकार, यदि भगवान मूर्ख कर दें, कितने लोग पागल हो जाते हैं, तो क्या कर लेगा। यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी तो दीन बनना पड़ेगा। बिना कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं, और बिना दीन के कृपा नहीं होती। भगवत कृपा दीन का धन है इस पे सबका अधिकार। निर्माण मोहा जित संग दोषा, गीता कहती है, निर्माण अहंकार रहित, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैरि मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्यम तत्पद्मव्यम। वही परमात्मा के पद को प्राप्त करेगा जो निर्माण, अभिमान से रहित हो गया। तो अभिमान से रहित होना, दीनता की महिमा सुनिए, तब आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ ब्रज में आइए, इतने बड़े बड़े संत हैं, और बड़े बड़े, लेकिन देखो हाथ जोड़े रहते सब। क्या ये है संतों का जीवन। इनसे सीखिए, महापुरुषों से। बहुत बड़ा घाटा है अहंकार करना, बहुत बड़ा घाटा है। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने सर में छेद करना, अपना गला रेतना है। इससे भी ज्यादा आत्महत्यारे से भी बड़ा है ये अवगुण। आत्महत्यारा भी इतना बड़ा पापी नहीं जितना बड़ा अहंकारी पापी होता है। अहंकारी व्यक्ति तो धर्म कर्म करेगा ना रावण की तरह, तब भी कोई फल नहीं मिलने वाला। वो अहंकार के लिए ही कर रहा है, मेरा नाम हो। अहंकारी तो दान करेगा, मेरा नाम लिखा जाए, कमरे के ऊपर प्लेट लगे मेरे नाम की। तो अहंकार में किया गया दान पुण्य सब जीरो हो जाता है। आप किसी को बढ़िया भोजन करा दो, दीनतापूर्वक, बड़ा स्वाद, और वहाँ थोड़ा अहंकार दिखा दो थोड़ा सा, देखो तुमने कभी नहीं खाया होगा ऐसा स्वादिष्ट खिलाया, सब गुड़ गोबर हो जाएगा अहंकार करते। ये जो भी परिवार में क्लेश है ना, ये लोभ से तो होता ही है, लेकिन लोभ से भी ज़्यादा अहंकार। और ये पति पत्नी में जो क्लेश है ना, और सास बहू में जो घर घर में क्लेश वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, ये सब अहंकार। सारे सुख अहंकार की बलि चढ़ जाते हैं। ये तलाक, इनका सबसे ज़्यादा कारण ईगो का, परस्पर टकराना, पति पत्नी में और सास बहू में ईगो टकराती है और घर बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ भी सुख नहीं है अहंकारी के पास, आगे भी सुख नहीं। और अहंकारी को यहाँ भी मान नहीं मिलता, आगे भी मान नहीं मिलता। अहंकारी के आगे थोड़ा सा लोग वेल सल्यूट मार लेता, हल्का सा उसके सामने, लेकिन वो सैल्यूट नहीं मारते, मूर्ख बनाते हैं और पीठ पीछे हकीकत बताएंगे तुम्हारी बुराई करके। अहंकारी को कोई भी सम्मान प्रेम नहीं देता। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न कान। अहंकारी को कभी किसी का प्रेम नहीं मिलता, वो सबको डरा के रखता है। क्लेश करने वाला व्यक्ति स्वयं भी दुखी है। और अहंकारी को नरक जाने की आवश्यकता नहीं, घर में नरक है। और अहंकारी को कदम कदम पे अपमान झेलना पड़ता है, और जो दीनता पूर्वक रहता सब उसका मान करते हैं। तो मेरा भी मानता है दीनता की महिमा हो, समझो, तब आप जीवन में उतार पाएंगे। तो सत्संग बार बार सुनते रहिए। गीता में भी भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अहंकारी तो किसी को क्षमा नहीं कर सकता। अहंकारी तो अपनी प्रशंसा सुनने का व्यसनी हो जाता है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रत्येक अवगुण दिखाई देते हैं। एक अहंकारी ऐसा है जिसको कभी अपने अवगुण दिखाई नहीं देते, उसको दूसरों में अवगुण दिखाई देते हैं। इसलिए, और सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति में। तो अहंकार भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा, इसको हमेशा के लिए कैसे दूर करें? विवेक से दूर करें, समझ से दूर करें, सत्संग से दूर करें। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बस सत्संग कीजिए,
छोटे बन के रहिए, बाकी समझ बूझ से काम बनेगा, ऐसे नहीं। अगला प्रश्न